सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्म की गडरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मरम, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। नमस्कार, दिनेश कुमार सुंदेसा, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। अभी हमने जो पढ़ा उसमें हमने सरल रेखाओं के बारे में, सरल रेखा की ढाल के बारे में हमने पढ़ा, स्लोप ऑफ लाइन। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा का जो ढाल ज्ञात की उसका अनुप्रयोग। किस तरह से सरल रेखा की ढाल को हम भौतिक राशियों में या किसी का भी x चर राशि में या सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने में मान कैसे ज्ञात होता है। अभी हमने पढ़ा कि यदि कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो हम बोलते हैं m1 बराबर m2। दोनों रेखाओं की सरल रेखा की प्रवणता समान होगी। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं तो m1 m2 बराबर -1, अर्थात दोनों सरल रेखाओं के गुणनफल का जो मान है वो -1 होगा। समांतर कहें या संपाती कहें या सहरेखीय कहें, ये एक ही नियम लागू करके हम हल कर सकते हैं m1 बराबर m2। आइए इस पर आधारित देखिए, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है दो रेखाएं, यदि ये जो बिंदु दिए गए हैं x, -1, 2, 1 और 4, 5 सहरेखीय हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको इस प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है, जो दिए गए बिंदु है उससे लेकर हम इसको हल करते हैं। a बिंदु x, -1, b बिंदु 2, 1 व c बिंदु 4, 5। तो हम इन बिंदुओं से सर्वप्रथम ए बी ढाल MB ज्ञात करेंगे। ए बी की ढाल, सरल रेखा ए बी की ढाल हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखते हैं हम m1 इसको नाम देते हैं x2 - x1। सरल रेखा ए बी की ढाल हम इसको m1 नाम देते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 एक माइनस और माइनस है, प्लस बोल देंगे इसको x2 - x1, 2 - x। तो m1 का जो मान आया 2/2 - x। इसी प्रकार b और c से हम bc की ढाल ज्ञात करेंगे। bc की ढाल इसको हम m2 नाम देते हैं, पुनः इसी फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं। तो y2 - y1 5 - 1, x2 - x1 4 - 2। तो इस प्रकार से m2 का जो मान ज्ञात हुआ 4/2 अर्थात 2। चूंकि तीनों जो बिंदु दिए गए हैं वह सहरेखीय हैं, दिए गए बिंदु सहरेखीय हैं, अर्थात समांतर की जो शर्त है वही शर्त हम यहां पर लगाएंगे m1 बराबर m2। तो इन दोनों बिंदुओं को हम बराबर करके वजन गुणा करने पर 2 का गुणा हो जाएगा 2 - x से, और 2 × 1 2, 4 - 2x बराबर 2। 2x को उधर ले गए, 4 - 2 बराबर 2x, 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2, x बराबर 1। तो इस प्रकार से बिंदु सहरेखीय होने का मतलब, तो अभी हमने ये भी कहा था जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो जाए a b c, तो वह समांतर, संपाती या सहरेखीय कहा जा सकता है। तो x का मान 1 हमने ज्ञात किया। तो जो हम पढ़ रहे हैं सरल रेखाओं की ढाल के बारे में, इसका प्रयोग हम गणित के अलावा वाणिज्यिक क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में, भूगोल में और भौतिक विज्ञान में भी किया जाता है। तो आइए एक हमारे सामने प्रश्न है
निम्नलिखित रेखा चित्र में जनसंख्या और वर्ष के बारे में विचार करते हुए इसमें जो दी गई रेखा AB है उस रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए और बताइए कि 2010 में कितनी जनसंख्या है। जो यहाँ दी गई जो रेखा चित्र है उसके अंदर जो हम जनसंख्या और जो वर्ष है उसके अंदर जो रेखा चित्र बना हुआ है वो एक सरल रेखिक यौगिक के रूप में है, सरल रेखिक के रूप में है। तो सरल रेखिक के रूप में है, इस कारण से हम इसमें वही जो अभी हमने पढ़ा सरल रेखा की ढाल के आधारित हम 2010 की जनसंख्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जो दिया गया है AB के लिए, तो A जो बिंदु दिया गया है हमको, वो A जो बिंदु है 1985 सन में जनसंख्या थी उसकी 92 करोड़। अब जो आगे चल रहे हैं तो जनसंख्या बड़ी B बिंदु जो निर्देशांक दिया हुआ है 1995 में 10 वर्ष बाद में जनसंख्या हो गई 97 करोड़। तो अब हम सपोज करते हैं कि माना कि 2010 में जनसंख्या Y करोड़ है, तो अतः जो C बिंदु यहां दिख रहा है रेखा चित्र में उसका निर्देशांक हो जाएगा 2010 Y। तो पुनः हम इस सरल रेखिक युग्म के आधारित सरल रेखा जो दी हुई है उसके आधारित हम इसमें सरेखीय बिंदु मानते हुए इसके C का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए काम करेंगे। तो पहले हम AB की ढाल ज्ञात करेंगे। सरल रेखा AB की ढाल जिसको हम M1 मानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 यहां पर है 97 और x1 है 92। 97 माइनस 92 बटा x2 है 1995 और माइनस का 1985। तो हल करने पर आप देख रहे हैं 97 माइनस 92 5 और ये बटा में 10। तो M1 का जो मान आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार से हम पुनः सरल रेखिक है तो B और C के मध्य BC की ढाल ज्ञात करेंगे। तो BC की ढाल जिसको हम M2 नाम दे देते हैं, तो C का निर्देशांक है 2010 Y, B का निर्देशांक है 1995 97। तो इन दोनों के बीच में y2 माइनस y1 तो y माइनस 97 2010 माइनस 1995 ये x2 माइनस x1 की जगह लिखा जाएगा 2010 माइनस 1995। अब इसको सरल करेंगे हम तो m2 बराबर y माइनस 97 बटा 2010 में से 95 को माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि चूंकि A, B व C बिंदु सरेखीय है, A, B, C बिंदु सरेखीय है, अतः M1 बराबर M2 जो यहां AB की ढाल है वह BC की ढाल बराबर हो जाएगी। तो मैं M1 और M2 को बराबर कर रहा हूं तो M1 1/2 M2 y माइनस 97 बटा 15। वज्र गुणा करने पर इसका इससे गुणा होगा 2y माइनस 2 का 97 से गुणा होगा 194 बराबर 15। माइनस का 194 है तो 2y बराबर 15 प्लस 194। 2y बराबर इन दोनों को जोड़ने पर 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 10 209। तो y बराबर 209 बटा 2, y बराबर 104.5। अतः y हमने माना था 2010 की जनसंख्या। 2010 में जनसंख्या 104.5 करोड़ होगी। तो इस तरह से हमने सरल रेखा की ढाल का अनुप्रयोग करते हुए अर्थशास्त्र का इस तरह से प्रश्न बनते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न हल करते हैं।
देखिए दिया गया है, यदि तीन बिंदु h, 0, a, b और b, 0, k तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो दिखाइए कि a बटा h प्लस b बटा k बराबर k। ये हमको सिद्ध करके लाना है। इसको समझने के लिए हमने एक वहां पर रेखा चित्र बनाया है जिसमें दिया गया है तीनों बिंदु को हमने दर्शाया। सबसे पहला जो बिंदु h, 0, क्योंकि y का निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा। दूसरा बिंदु a और b दोनों ही निर्देशांक प्लस के हैं तो प्रथम चतुर्थांश में कहीं स्थित होगा। और तीसरा बिंदु c, 0, k x का निर्देशांक 0 है अतः y अक्ष पर स्थित होगा। ये तीनों बिंदु जिसको हमने निर्देशित करके a, b, c नाम दिए हैं। तो देखिए क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है अर्थात ये सहरेखे कहलाएंगे। पुनः हम सहरेखे की शर्त लेकर इसको हल करने वाले हैं। तो देखिए सर्वप्रथम दिया गया है a, h, 0, b, a, b, c, 0, k तीनों बिंदु एक भी रेखा पर स्थित हैं। एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। अतः a, h, 0, b, a, b से बनी सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा की ढाल हम इसको m1 नाम देते हैं। y2 माइनस y1 अर्थात b माइनस 0, x2 माइनस h तो ये a माइनस h हो जाएगा। तो m1 बराबर b अपॉन a माइनस h, समीकरण नंबर 1। पुनः हम एक बार और हम समीकरण बनाएंगे वो ढाल BC से, तो b a, b व c, 0, k से बनी सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा की ढाल। तो हम इसको m2 नाम देते हैं। तो m2 बराबर पुनः वापस y2 माइनस y1 k माइनस b, x2 माइनस x1 0 माइनस a, तो इस तरह से ये k माइनस b अपॉन माइनस का a। चूंकि ये तीनों बिंदु सहरेखीय हैं अर्थात m1 बराबर m2 सहरेखीय होने के खातिर तो इस दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं। सबसे पहले m1 का मान b अपॉन a माइनस h, m2 का मान k माइनस b अपॉन माइनस a। वज्र गुणा करेंगे तो माइनस a का b से गुणा हो जाएगा और इधर a माइनस h का k माइनस b से गुणा और ये माइनस का ab। इन दोनों का मैं गुणा कर रहा हूं तो a का गुणा k से तो a का गुणा b से तो माइनस का ab, माइनस का h k और माइनस माइनस प्लस का bh बराबर माइनस का ab। जो यहाँ हमने गुणा किया है उसमें यदि समीकरण में कोई दोनों समान पद है तो कैंसिल हो सकता है, तो ये माइनस का ab दोनों पद से कैंसिल हो गया। जो अब समीकरण में रहा है a के माइनस का h के और प्लस का bh बराबर 0। अब जो हमको प्रदर्शित करना है उसके लिए समीकरण में दिख रहा है बराबर 1 है, तो हम बराबर 1 लाने के लिए इस bh को पक्षांतर कर लेता हूं मैं इधर a के माइनस पक्षांतरण सिद्ध करने के लिए हमको दिख रहा है कि a अपॉन h प्लस b अपॉन k बराबर 1। तो a वाला और b वाला पद यही रखता हूं और ये h k को पक्षांतर करके दाहिने पक्ष में ले लेता हूं। तो ये h k पक्षांतरण कर लिया। दोनों पक्षों में h k का भाग देने पर, दोनों पक्षों में h k का भाग देने पर तो a k अपॉन h k प्लस bh अपॉन h k बराबर h k बटा h k।
तो भाग देने पर आप देख रहे हैं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर k से k कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा a/h प्लस h से h कैंसिल हो जाएगा b/k बराबर a। हमको दिखाना था, तो हमने इस प्रकार से सरल रेखा के ढाल द्वारा पुनः एक और प्रश्न को सिद्ध किया। समझ के लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।